मुमताज आलम रिजवी, आज खुश तो बहुत होंगे आप। आते ही आपने कहा स्टे, मैंने कहा स्टे नहीं तो आपने कहा मिनी स्टे तो है ही, तो मतलब ये बड़ी खुशी नहीं स्टे तो नहीं है, कानून पर स्टे नहीं है, यथास्थिति बरकरार रखी गई है। सरकार को एक हफ्ते का समय दिया गया है। देखिए, तो आप स्टे कहकर जश्न क्यों मना रहे हैं? नहीं, मैं देखिए जश्न नहीं मना रहा हूँ। ये कोई जश्न वाली बात नहीं है और ये कोई हार जीत वाली बात भी नहीं है, बल्कि हमारा जो एहतजाज सड़कों पे है वो सरकार से है, क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आप सरकार से डिमांड करेंगे, सरकार के साथ साथ अदलिया भी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और अदलिया पे सबको भरोसा है। तो हम अदालत गए, अब अदालत ने चीजों को देखा और जैसा कि अभी बीजेपी की तर्जुमान जिन्होंने ये कहा कि हाँ खामियां हो सकती हैं, तो ये हमारी कामयाबी इस नौयत की है, बल्कि संविधान की कामयाबी हम कहेंगे। ये किसी इंडिविजुअल की नहीं बल्कि संविधान की है कि संविधान पे हमने यकीन किया, हम गए, हमने दरवाज़ा खटखटाया और माननीय जो है उस संविधान ने देखा, जो वहाँ पे चीफ जस्टिस उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने ये कहा जिसे 3 बजे रात में पास करके कि जल्दी सुबह सुबह लागू कर दिया जाए। जैसा ये बीजेपी असल में सरकार बहुत जल्दबाजी में रहती है, चाहे लॉकडाउन हो, अच्छा, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सब में जल्दबाजी कर देती है और बाद में पलट जाती है। 3 कृषि कानून भी ले आए थे और पलट गए। ठीक है मुमताज भाई, ये मत भूलिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि वक्फ कानून में बहुत सारी खूबियां भी, हमने भी कहा है। नहीं, आपको दिखाई कहाँ दे रही थी? अरे दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप तो शाहीन बाग बनाने में लगे हुए थे। जब नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कुछ चीजें थी, जैसे वक्फ बाय यूजर था हमारा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा 5 साल का जो इन्होंने रखा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो बहुत हमारा इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से जो डीएम को पावर दी गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 2-3-4 चीजें ऐसी थी जो हमारे संविधान से, आइन से प्रदेश का मालिक। नहीं, एक बात बताइए, डीएम कौन होता है? नहीं, देखिए डीएम जो है सरकार के अधीन होता है, हम इतना जानते हैं। देखिए हमारे जो सुनने वाले, देखिए टेक्निकल बात हम करेंगे नहीं यहाँ पे। हम ये सिर्फ कहते हैं कि अदालत डीएम तो नहीं है, हम अदलिया जो है वो फैसला करेगी और डीएम जो है वो डायरेक्ट जो है सरकार के अधीन होता है। और वो जो है, नहीं, एक मिनट रुक जाए, मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी बोलिएगा। डीएम को सारी पावर नहीं थी, आपको पता है ना? हम जानते हैं डीएम को सारी पावर नहीं थी। वो कोई सेक्रेटरी देखता है या कोई इस तरीके का कोई अधिकारी देखता। सब आपको भी पता है मुस्कान जी, नहीं, मेरे को डीएम क्या होता है और किस तरीके से जिसको चाहेगा कह देगा ये जमीन वक्फ की नहीं है। इतनी पावर जो है, नहीं, ला रहा हूं आपको। देखिए ये अब तो हम कह रहे हैं कि हमें बहस करने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट में बहस हो रही है, लड़ने वहां पे जजेस बैठे हुए हैं, लड़ने जो है वहां पे वकला है, ठीक है। सरकार भी अब वक्त मांग लिया। अब आप सोचिए ना कि जो कह रहे थे 98 लाख अर्जी देखी, जो कह रहे थे हमने 36 मीटिंगें की, हमने 48 घंटे से लेकर के और कितने घंटे बहस की, और उसके बावजूद जब कहा कोर्ट ने कि बताओ, तो कह रहे हमें सरकार 1 हफ्ते का वक्त क्यों 1 हफ्ते का वक्त दे देते? तैयारी के लिए समय मांगा है, तैयारी के साथ जिससे काउंटर ना कर पाए। सरकार जल्दबाजी करना छोड़ दे, ऐसा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जल्दबाजी करना छोड़ दे, और जितने भी जल्दबाजी की, 1 हफ्ते का समय मांगा तो है, जल्दबाजी नहीं, अभी नहीं, लेकिन इससे 1 हफ्ते का समय मांगना जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल ये जल्दबाजी में काम करते हैं। और कुछ लोग जिनके बारे में आप कह रहे थे ना, कुछ लोग तोता की तरह बोलते हैं, उनको जो दे दिया जाता है, रटा दिया जाता है, उनसे इससे मतलब नहीं होता है कि देखे अच्छा है बुरा है। ज़बीरुल कादरी को तोता कह रहे हैं आप? नहीं, अब वो खुद ही समझेंगे कि तोता है कि नहीं है, लेकिन तोता की तरह बोलते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न समझते हैं, न कुछ। अभी ये कह रहे गरीब को मकान नहीं, दावा करते हैं कि 3 तोतों की तरह तो आप भी बोल रहे हैं भाई साहब। पार्टियों ने जो कहा ये गलत है, तोता से बात नहीं निकल के आया है। मैं तोता से बात नहीं करना चाहता। मैं तोता मैना की किससे कहानी में नहीं पढ़ना चाहता। ये पता लगेगा मैना की किससे कहानी नहीं पढ़ता। इन्होंने कहा कि मकान नहीं है, तो सवाल ये योगी जी तो दावा करते हैं, आप सबका साथ कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा घर मिले। ये भी टंक के बजाने का वक्त नहीं है, वो वक्त आएगा ताकि ये कल की बात अंदर जाएंगे, इंसाफ का इंसाफ मिलेगा। देखिए, ये गलत बात है, आपने उन्हें तोता कह दिया तो वो भड़क गए। गलत है, इसलिए गरीब को हक नहीं मिल रहा था, मजदूरों को हक नहीं मिल रहा था, पसमानदा को हक नहीं मिल रहा था। पसमानदा का लफ्ज उठाने के बाद ऐसे पसमानदा क्या, कोई पसमानदा नहीं है, सब यहाँ पे बेहतरीन सब का कहां से आ गया, ये लोग कहां से आ गए? आप ही कह रहे थे, किन नीतों पर आप ही कह रहे थे, कहां से पसमानदा
आ ये गए? पक्का रवैया कहाँ इनसे से काम ले रहे पसमानदा आ थे, गए? इसलिए आज इनके साथ आ गया। कुछ नहीं। पसमानदा थे, पसमानदा गरीब है, ठीक है। तुमको तो क्या सच्चर मालूम कमेटी ने क्या सारे गरीब की मुसलमानों जिंदगी का क्या है। होती ठीक है, है, ठीक है। सारे तुमको मुसलमानों क्या का है। मालूम कि एक लेकिन मजदूर की आप जिंदगी जैसे क्या होती लोग है, तुमको जो क्या मालूम तोते की एक तरह बगैर बाप बोलते के हैं, बेटे की जितना जिंदगी रटा क्या होती दिया है। गया, पढ़ा चंद दिया लोगों के गया, सामने खड़े होने कुछ के बाद लालच दे दी वादा करने गई, से कुछ नहीं तो होता। किरण रिजिजू इंसाफ की अपनी तारीफ, जगह रहता, कानून फिर अपनी सरकार के जगह फैसले की ठीक है। तारीफ, सब जो है सब धरी नहीं आएगा, एक सुनवाई में वक्त सारी मांगा बात है, ठीक है। कल वो ठीक है। पाँच ढोल का जनवरी बोल ठीक सामने होगा, है। अच्छा शांत तुम्हारे हो। छूटों की आचार्य सब ढोल का विक्रमादित्य, पोल। आचार्य विक्रमादित्य, क्या ये सच है कि एक सुनवाई में सरकार की पोल खुल गई, जैसा कि मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं? देखिए अभी चिंता ना करें, अभी ये बदमाशों की जो नानी होती है ना, बहुत दिन खैर नहीं मना सकती। ये साहब अभी ईद बकरीद आने वाली है। ये नई कहावत इजाद की आपने। नहीं मैंने इसलिए मुझे चेंज करनी पड़ी, मुझे कुछ चेंज करनी पड़ी, इसलिए नया वर्ड डाला है मैंने इसके अंदर। तो चिंता मत करो, बकरीद आ रही है, अभी सब के सब जितने भी खैर मना रहे हैं 4 दिन बाद यही काले झंडे हम देख चुके हैं। 1980 के दशक में कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जजों के खिलाफ किस प्रकार के नारेबाजी हो रही थी, याद होगा इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों की तो आदत है। अभी तो टाइम है, देखिए सरकार एक डेमोक्रेसी से चलती है, सबकी बात सुनने के लिए। अगर इनको दिक्कत थी जो मुर्शिदाबाद में इन लोगों ने किया, बस जला दी, हमने तो सड़कें 5 जला दी, जजों को मुझे भी बताइए देखा जो बाहर उसके बाद निकल के दंगा प्रेस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर आग रहे लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। अरे ये शर्म करो, तारीख शर्म में करो, कभी हुआ शर्म। नहीं, मोदी अगर सरकार में डायलॉग हुआ। वाले लोग होते 5 तो जज बात बाहर करते। निकल मुझे आए, बताइए, प्रेस अगर कॉन्फ्रेंस माननीय करने के न्यायालय लिए। ने भी आप बात बताइए रखी उसको है, भी समझ लो, चिंता मत करो। अगर हमें कोई अभी चिंता शाहजहां ने नहीं, बोला हम ना कि अदलिया पे अगर कोई भरोसा गलती हो गया, सुन लो ना, चिंता चिंता वो मत करें करो। जिन्हें कौन अदालत पे तोता भरोसा है, नहीं। कौन चील कौवा है, पता चल 5 जाएगा। मई का चील कौवे इंतजार कौन करना है, होगा। चील कौवे कौन खा रहे हैं नोच नोच के। अगर आपको याद हो, अगर आपको एक्चुअल सब पता है ना, टूट एक्चुअली पड़े। देश में सबको पता है टूट किसने पड़े। वक्फ बोर्ड की, प्रधानमंत्री जी ने बोला ना अभी कुछ दिन नहीं, पहले, टूट पड़े। अगर वक्फ की जमीन का सही उपयोग मंटो होता पे तो कब्जा आज है, मुसलमानों नया का कानून, इतनी पुत्तर हालत नया ना होती। कानून मंटो सबके लिए का स्कूल आसान है। वो होते, एक अलग सबके लिए मसला है, आजादी, आचार्य सबके लिए विक्रमादित्य, वो एक स्थिति अलग होती। मसला है कि वक्फ की जमीनों का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए था और कैसे हो रहा है, वो एक अलग मसला है। यहाँ कानून पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं शाजिया आपसे सिर्फ एक स्पष्टीकरण ये लेना चाहता हूं, जिस तरीके से वक्फ कानून के खिलाफ जो मुस्लिम्स थे वो ये मान रहे हैं कि 1 हफ्ते का सरकार ने समय इसलिए मांगा है क्योंकि उसकी तैयारी नहीं थी, जल्दबाजी में कानून बनाया गया, लिहाजा सरकार तैयार नहीं थी, उसकी कमजोर नीयत दिखाई दे रही है। क्या आप ये मानती हैं? देखिए मानने को जो मानना चाहे माने। अभी भी भाई साहब कह रहे थे कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, और अब 1 हफ्ते का वक्त मांगा गया है और भी तफसील से इस पर चर्चा और करने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। भाई साहब बड़े खुशी मना रहे हैं कि देखिए वाह कमाल हो गया और सरकार की तैयारी नहीं थी। आप बताइए, आप औरों को तोता कह रहे हैं, आप तोते और मैंने की कहानी नहीं रचते हैं, रोजाना हाय तौबा नहीं बचाते हैं। सीए में आपने क्या कहा था, नागरिकता छिन जाएगी। ट्रिपल तलाक में क्या कहा था, मुसलमान सारे जेल पहुंच जाएंगे। शाहबानो केस में क्या कहा था कि कुरान शरीफ के साथ हस्तक्षेप है। हमेशा तुम गलत पाए गए हैं, चाहे रफाल हो, चाहे सीए हो, चाहे 370 हो। चुप रहिए आप, बोले नहीं थे बीच में।